दिखा रखा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है आप बिल्कुल एक डेयरी प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं बना सकते। आप अपने दूध को ले जा करके नैनीताल में या रोज पंतनगर में या बरेली में या दूसरी जगह दिल्ली में आप बेच नहीं सकते। तो जितना भी गांव में इकट्ठा होता है सहकारी, उसके द्वारा आप उसको एकत्रित करें, उसको ठंडा करने के लिए चिलिंग प्लांट बनाएं या तो उसके प्रोडक्ट बनाएं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। अभी एक किसान है हमारा जिसको हम गिर गाय वहाँ से राजकोट से लेके वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे एक स्वामी जी लेके आ गए थे। अब वो गाय जो है, क्योंकि गिर गाय जो है इस वातावरण के लिए नहीं थी, तो वो गाभिन नहीं हुई और दूध कम हो गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसा इस गाय को दोबारा वापस भेजो, ये यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो फिर वो एक किसान वहाँ का रमेश भाई रूपालिया है, वो ले गया और उसने वहाँ पे 4-5 महीने उसकी अच्छी खिलाई पिलाई करी और उसके बाद में नंदी से अच्छी गिर नस्ल से कराया तो गाभिन हो गई और बच्चे दिए। आज ये बात कर रहा हूँ मैं 2006-07 की। आज उसके पास 300 गाय है। आज उस किसान के पास तो वो क्या कर रहा है कि अपना जितना भी घी है गिर गाय का, उसको सब पूरा एक्सपोर्ट करता है। 137 देशों में करता है। 7 करोड़ का उसका जो है टर्नओवर है 1 साल का। वो मात्र 5वीं पास है और उसने कम से कम 1 से 25 लोगों को रोजगार दे रखा है। और वो अपना मट्ठा बेचता है, गोबर बेचता है, गौमूत्र बेचता है और दूध अपने इससे जो है 2 से तरह के वो प्रोडक्ट बनाता है और डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचाता है। और उसका ऑनलाइन मार्केटिंग है, अमेजन के थ्रू करता है या कुरियर के द्वारा भेज देता है। वो कहीं उसने दुकान नहीं खोल रखी है। इस तरह से मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। सोशल मीडिया है आपके पास, जो है उसका प्रचार प्रसार करिए और जो प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको जो है कहीं भी पूरे देश में विश्व में आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको ले लेंगे, आपको ले जाएंगे आपके यहाँ से। इन बातों को आपको ध्यान रखोगे तभी आपका डेयरी जो है आपका जो है लाभदायक हो सकता है। और ये जितना भी यहाँ पे आपको दिखाया बड़ी बड़ी कृषि यंत्र हैं, कृषि का आजकल खेती में बहुत बड़ा योगदान है और इसी वजह से हमारी बैलों की जो शक्ति है वो बैलों का उपयोग नहीं रहा है। अब उनके लिए तभी हम वैज्ञानिकों ने सोचा भाई बछड़ी पैदा हो। भैंसों का तो हमारे यहाँ से बफलो मीट तो एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन गाय गौ हत्या नहीं कर सकते हैं, गाय पे बैन है। तो उस तकनीक को अपनाएं आप, जो केवल बछड़ी पैदा करने वाला। ठीक है, हर चीज़ की समस्या है, विज्ञान का, तकनीकों का, जो भी परखी हुई तकनीकी है। आपके पास मोबाइल है, जो भी चीज़ आपकी समस्या है आप कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें। वहाँ पे हमारा वेटरनरी कॉलेज है, उससे संपर्क करें। IVRI बगल में है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं। और इसके अलावा अलग अलग प्राइवेट कंपनी भी आपको ये सलाह दे सकती हैं। जैसे बताया 11 आने का मिट्टी का जैसे जांच करनी है तो वो जहाँ का इसका डीलर होगा, मिट्टी आप दीजिए, पहले अपनी जांच करवाइए मिट्टी का, उसी के अनुसार आप उसमें खेती का मतलब कौन कौन से आपको पौधों को जैसे 15-16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, किसान कितना लगाता है, केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश रहता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए। भारत सरकार 1 किलो नाइट्रोजन पे कितनी छूट दे रही है आपको बताएं? 94 रुपया 1 किलो नाइट्रोजन पे भारत सरकार की जो सब्सिडी है, छूट है, 94 रुपया है। 1 किलो फास्फोरस पे भारत सरकार की जो छूट है 108 रुपया है। इसमें हमारे भारत सरकार को इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चाहती है कि हमारे किसान भाई तो जितना भी उनके पास जैविक कचरा है या गोबर है, उससे वो स्वयं अपना जैविक खाद बनाएं और जैविक खाद बनाएं, अपने खेतों में प्रयोग करें। और जब लागत कम होगी आपके फसल की या पशुपालन की, तभी तो आपकी आमदनी होगी और आप मार्केटिंग स्वयं करें। आप उसका मार्केटिंग, जैसे घी बनाना है, मैंने एक किसान का बताया, आप घी बना के, जैसे साहिवाल गाय का है, साहिवाल गाय के दूध की विशेषता यह है कि एक हमारा इसमें A2 बीटा केजिन प्रोटीन होती है, जिसकी हम लोगों ने खोज की थी। ये सबसे बढ़िया दूध है। तो जब इसका घी आप बना के अपने यहाँ से बेचेंगी, जब पता लग जाएगा तो उस घी की डिमांड बहुत है। आप उस घी को सस्ते में न बेचें। मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 किलो घी कितने में बनेगा? कम से कम 25 से लेकर 27 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है। आप उसकी कीमत लगा लीजिए बाजार में कितना है, 1 किलो दूध की कितना कीमत है। तो आप